Hello friends, welcome back to Maths Josh channel. Today we are going to start a new topic, ratio. Let's see. मान लीजिए कि कोई नंबर है, डॉटर की एज है 30 इयर्स और मदर की एज है 50 इयर्स। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम एडिशन के टर्म में हम कंपेयर कर सकते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के टर्म में हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे किस तरह से होगा कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टर्म में इसे कंपेयर करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि डॉटर की एज जो है वो उसकी मदर की एज से 20 इयर्स कम है, या हम ये कह सकते हैं कि मदर की एज डॉटर की एज से 20 इयर्स ज़्यादा है। तो ये तो हो गया एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कंपेयर करना। इसकी बजाय अगर हम डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन की टर्म में हम अगर कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता है रेशियो। इसको हम एक इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी कंपैरिजन को इस टर्म में कहते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स, अगर हम हाउ मेनी टाइम्स की टर्म में हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो कहलाता है रेशियो। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज़ ₹300 एंड कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज़ ₹100। ये दो अलग अलग चीज़ों की कॉस्ट दी हुई है हमें, एक है 300 एक है 100। अब हमें इन्हें कंपेयर करना है। किस टर्म में करना है? हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ टेबल दैट ऑफ अ चेयर। मतलब कि हमें कंपेयर करना है इन दोनों की कॉस्ट को कि टेबल की कॉस्ट चेयर के से कितने टाइम्स ज़्यादा है, कितने टाइम्स कम है या कितने टाइम्स ज़्यादा है। हाउ मेनी टाइम्स ये हमारे पास आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमें अब रेशियो निकालना है। तो द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टेबल टू द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, क्या करेंगे हम? 300 डिवाइड बाय 100, ये हमने कर दिया। अब डिवाइड अगर करने का होता है हम वो कर देते हैं, मगर अभी यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। तो अब ये क्या हो गया? इसका रेशियो बन गया 3:1। मैंने आपको बताया नहीं है, रेशियो को हम डिनोट करते हैं इस तरह के साइन से। 2 डॉट्स जो होते हैं एक के नीचे एक होते हैं, ये साइन होता है रेशियो का। और इसे हम किस तरह से पढ़ते हैं? 3:1। कैसे पढ़ेंगे? 3:1, इस तरह से इसे पढ़ा जाता है। अब हम इसमें देखते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं। जिस तरह हमने फ्रैक्शन में देखा है, मान लीजिए 2/3 है, तो इसके इक्विवेलेंट हमें कोई फ्रैक्शन बनाना है तो हम क्या करते थे? उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी है वो हम करके और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे। तो इसी तरह से इसमें भी होगा। जैसे मान लीजिए हमने 4 से कर दिया, तो ये 3:2 है। इसका इक्विवेलेंट रेशियो जो है वो हो जाएगा 12:8। इसी तरह से हम कितने भी इक्विवेलेंट रेशियोज बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं कि राइट 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ, और कोई सा भी हमें रेशियो दे देते हैं। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना होता है। मैं क्वेश्चन के थ्रू भी आपको बताती हूँ। एक एग्जाम्पल से हम इसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। गिव 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 3:5। 3:5 को हम लिख सकते हैं 3/5। अब इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे।
ऊपर और नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। एक और निकालना है हमें। कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि हम 2 ले रहे हैं तो उसके बाद 3 ही लेना है। कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं। तो ये दो जो रेशियोज निकले हैं वो इसके इक्विवेलेंट हैं। 10 6:10 and 12:20 are equivalent ratios of 3:5.